एक आदमी मांस खरीदने की नीयत से सुपरमार्केट गया। हैरानी की बात यह थी कि कसाई ने न सिर्फ मांस बेचने से इनकार कर दिया बल्कि उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। जब वह आदमी वहीं खड़ा रहा और जाने को तैयार नहीं हुआ तो कसाई ने अपने गंदे एप्रन से हाथ पोंछे और काउंटर के पीछे से बाहर आया। आदमी बात साफ साफ समझाना चाहता था, लेकिन तभी कुछ अजनबी लोग दौड़कर आए, उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर ले गए। वह आदमी अपने हक के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन न सिर्फ उसे बुरी तरह पीटा गया बल्कि उसे ऐसे फेंका गया जैसे कोई कचरा हो। इतना ही नहीं, उन गुंडों ने उसके सिर पर टिन के डिब्बों से वार किया। उसका सिर बुरी तरह से लहूलुहान हो गया, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। दर्द से कराहते हुए वह आदमी लंगड़ाता हुआ दोबारा सुपरमार्केट में घुसा, कसाई के पास गया और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कसाई से हाथापाई के बाद वह आखिरकार वह चीज ले पाया जो वह खरीदना चाहता था। पैसे देकर वह आदमी वह सामान लेकर धीरे धीरे बाहर निकल गया और इस पूरी भयानक घटना की जड़ एक छोटी बच्ची का एक झूठ था। कुछ दिन पहले जब वह आदमी अपनी आंखें बंद करके मरा होने का नाटक कर रहा था तो वह छोटी लड़की चुपचाप आई और उसके गाल पर एक मासूम सा चुंबन दे दिया। जैसे ही उसे कुछ गलत महसूस हुआ, उस आदमी ने तुरंत उसे धीरे से पीछे धकेल दिया। इसके बाद उसने नरमी से उस लड़की को समझाया कि लड़के और लड़कियों में फर्क होता है और यह भी कि किस करना सिर्फ अपने माता पिता जैसे सबसे करीबी लोगों के लिए होना चाहिए। जब उस मासूम बच्ची के प्यार भरे इशारे को ठुकरा दिया गया तो उसका नाजुक आत्मसम्मान बहुत आहत हुआ। इसलिए जब वह स्कूल से घर लौटी तो उसने बदले की एक कड़वी योजना बना ली। उसने प्रिंसिपल के कान में धीरे से कहा, उसने मुझे अपनी वह चीज दिखाई, वह सख्त और लंबी थी जैसे एक छोटी लकड़ी की छड़ी। लेकिन उस छोटी बच्ची को अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा झूठ एक आदमी की पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। यह कहानी डेनमार्क के एक शांत और छोटे शहर की है, जहां लोग बहुत सरल और सच्चे दिल के होते हैं। यहाँ सभी लोग एक दूसरे को जानते और भरोसा करते थे। शहर के पुरुष अक्सर मिलकर शिकार पर जाते, पिकनिक मनाते और हंसी खुशी के पल बिताते। लुकास इस शहर के एक किंडरगार्टन बच्चों के स्कूल में एक समर्पित शिक्षक था। वह बच्चों की दुनिया में घुल मिल जाता था, इसलिए बच्चे उसे एक बड़े दोस्त की तरह बहुत प्यार करते थे। वह बहुत दयालु और खुले दिल वाला इंसान था। एक दिन जब लुकास सुपरमार्केट से सामान खरीदकर बाहर निकल रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी एक छोटी छात्रा क्लारा सड़क किनारे अकेली और घबराई खड़ी है। लुकास ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वह खेलते खेलते रास्ता भूल गई थी। फिर लुकास ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके घर छोड़ने चला गया। क्लारा के पापा थियो लुकास के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जैसे सच्चे भाई। थियो ने दोस्ती के नाते लुकास से पूछा कि उसकी पत्नी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। लुकास ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह झूठ थियो से छुप नहीं पाया। इतने सालों की दोस्ती के बाद थियो लुकास के चेहरे को देखकर ही समझ गया कि कुछ तो गलत है। असल में लुकास हाल ही में एक दर्दनाक तलाक से गुजरा था और उसका छोटा बेटा अब उसकी एक्स वाइफ के साथ रह रहा था। क्रिसमस पास आ रहा था और लुकास बहुत चाहता था कि उसका बेटा लौटे और उसके साथ एक प्यार भरा और यादगार त्योहार मनाए। जहां तक बात क्लारा की है, जिसे लुकास ने रास्ता भटकने के बाद सुरक्षित घर पहुंचाया, उसके पिता थियो ने उसे कोई दुलार नहीं दिया बल्कि सख्ती से कहा, अपने कमरे में जाओ और अपने व्यवहार पर सोचो। लगता था कि यह पहली बार नहीं था जब क्लारा जानबूझकर रास्ता भटकी थी। शायद यह उसका मासूम तरीका था अपने माता पिता का ध्यान खींचने का, जो अब एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अगले दिन लुकास ने देखा कि क्लारा अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर उदास बैठी है। अंदर उसके माता पिता इस बात पर झगड़ रहे थे कि आज कौन उसे स्कूल लेकर जाएगा। क्लारा बहुत दुखी और अकेली लग रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके मम्मी पापा हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। लुकास ने थियो को फोन करके क्लारा की हालत बताई और फिर धीरे से क्लारा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले गया। हालांकि लुकास स्कूल में बच्चों के साथ हमेशा हंसी खुशी से पेश आता था, लेकिन वह लड़कियों से थोड़ी दूरी बनाए रखता था ताकि किसी तरह की गलत फहमी न हो। शायद लुकास की लगातार मिल रही दया और प्यार ने क्लारा को उनके बहुत करीब कर दिया था। क्लारा ने एक छोटा कागजी दिल सजाकर लुकास को देने की सोची, एक खास तोहफा जो उसकी मासूम भावना का प्रतीक था। ब्रेक टाइम में जब क्लारा ने लुकास को बाकी लड़कों के साथ हंसते खेलते देखा तो उसके चेहरे पर एक सच्ची और प्यारी मुस्कान आ गई। शायद उसके दिल में लुकास ही वो पापा जैसी छवि थे जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। फिर जब लुकास ने बच्चों के खेल में आंखें बंद करके सोने का नाटक किया तो क्लारा जल्दी से उसके पास भागी और वही घटना शुरू हुई जो कहानी की शुरुआत में बताई गई थी। जब लुकास ने उसके मासूम और अच्छे इरादे वाले व्यवहार को ठुकरा दिया तो क्लारा का नन्हा दिल जैसे टूट गया। उसके चेहरे पर तुरंत उदासी और निराशा छा गई। लुकास ने उसकी नाराजगी महसूस तो की, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
उसने सोचा कि यह बस एक क्षणिक बचकानी नाराजगी थी। एक देर दोपहर स्कूल के बाद क्लारा के माता पिता उसे समय पर लेने नहीं आए थे। किंडरगार्टन कार्यालय के एक अंधेरे और शांत कोने में दुबकी हुई क्लारा ने लुकास से बदला लेने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण झूठ बोला। प्रधानाचार्य से कहा, उसने मुझे अपनी छोटी सी चीज दिखाई। वह सख्त और लंबी थी, बिल्कुल एक छोटी लकड़ी की छड़ी की तरह। दरअसल वह इसका इतना स्पष्ट और सचित्र वर्णन इसलिए कर पाई क्योंकि उसने गलती से छोटे वीडियो क्लिप देखे थे जिन्हें बड़े लड़के अक्सर देखते थे, और वीडियो में उस चीज के अजीब आकार के बारे में उनके वर्णन सुन लिए थे। यह साबित करने के लिए कि उसकी बातें पूरी तरह से सच थीं, न कि मनगढ़ंत या काल्पनिक। क्लारा ने लुकास के लिए जो कागजी दिल उसने बड़ी सावधानी से तैयार किया था उसे भी निकाला और झूठ बोला कि यह एक शांति प्रसाद था जो लुकास ने जानबूझकर उसे दिया। इससे प्रधानाध्यापिका को बहुत अविश्वास हुआ, लेकिन उसने क्लारा की बात पर विश्वास करने का फैसला किया। आखिर एक मात्र 5 साल की बच्ची झूठ कैसे बोल सकती है। क्लारा को विदा करने के बाद प्रिंसिपल ने कागज को जोर से पकड़ा और गहरी सोच में डूब गए। अगले ही सप्ताहांत लुकास पूरी तरह से बेखबर था कि क्या हो रहा है। वह जंगल में शिकार करने गया। उसकी सटीक निशानेबाजी से उसने एक मोटे हिरण को सिर्फ एक गोली में गिरा लिया। उस शाम सभी ने मिलकर स्वादिष्ट हिरण का मांस खाया। थियो को नशे की हालत में घर छोड़ने के बाद लुकास ने अपनी एक महिला सहकर्मी नादिया को भी बुलाया। नादिया अभी काम के लिए यहाँ आई थी और वह अभी तक अकेली थी। दोनों के बीच पहली मुलाकात में ही एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। एक बेचैन रात साथ बिताने के बाद वे दोनों सुबह हाथ में हाथ डालकर काम पर गए। लुकास को लगा कि अब उसकी जिंदगी सुंदर होने वाली है, लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। लुकास ने बच्चों के साथ ठीक से 2 मिनट भी नहीं खेले थे कि प्रिंसिपल ने गंभीर चेहरे के साथ उसे अपने ऑफिस बुला लिया। प्रिंसिपल ने बात घुमा फिरा कर की और बस यही पूछा कि क्या उसने बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन किसी बच्चे का नाम नहीं लिया। लुकास ने साफ इनकार किया, लेकिन वह बहुत उलझन में था। साफ करने के लिए प्रिंसिपल ने लुकास से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए घर जाकर आराम करे। सबसे पहले तय हुआ कि जब तक बात पूरी तरह साफ नहीं हो जाती तब तक इस पर और कुछ न कहा जाए। आखिरकार यह मामला स्कूल किंडरगार्टन के लिए बहुत गंभीर था। सच्चाई जानने के लिए प्रिंसिपल ने एक बाल मनोवैज्ञानिक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को बुलाया। उन्हें उम्मीद थी कि क्लारा उस दिन की पूरी सच्चाई बताएगी। क्लारा को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने पहले कही गई बातों से पूरी तरह इनकार कर दिया। 2 सख्त दिखने वाले बड़ों के सामने उसने कहा कि वह तो बस अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना चाहती थी। प्रिंसिपल को लगा कि क्लारा डर के मारे सच बोलने से बच रही है, इसलिए उन्होंने क्लारा को हिम्मत से बोलने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि सब उसकी रक्षा करेंगे। इस समय मनोवैज्ञानिक की बातों का लहजा भी कुछ ऐसा हो गया जिससे बच्ची को लगने लगा कि उसे हाँ कहना चाहिए। शायद जल्दी बाहर खेलने जाने की चाह में क्लारा ने मनोवैज्ञानिक के हर सवाल पर सिर हिला दिया। इस तरह एक ऐसी सच्चाई बन गई जो असल में कभी थी ही नहीं। आखिर में उस विशेषज्ञ ने सलाह दी कि यह मामला अब पुलिस को सौंप देना चाहिए और सभी बच्चों के माता पिता को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। उस शाम प्रिंसिपल ने क्लारा की मां को फोन किया। उन्होंने बहुत संभल कर कहा, हो सकता है आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ हो और जो व्यक्ति यह कर सकता है वह आपके बहुत करीब का है, लेकिन किसने किया ये साफ नहीं बताया। अगले दिन अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रिंसिपल ने यह मामला सबको बताया। उन्होंने कहा कि शायद क्लारा अकेली पीड़ित नहीं है। सभी माता पिता से कहा गया कि वे अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दें, जैसे बिस्तर गीला करना, सिर दर्द या डरावने सपने आना। हालांकि प्रिंसिपल ने लुकास का नाम नहीं लिया और सबको कहा कि अभी इस बात को फैलाएं नहीं, पर एक छोटे से शहर में ऐसी खबर और लुकास का स्कूल से हटाया जाना, ये सब मिलाकर आधे दिन में ही पूरा शहर इस बारे में बातें करने लगा। चाहे बच्चों को बुखार हो या वे चुपचाप बैठे हों, हर कोई यही सोचने लगा कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है। एक ही पल में लुकास पूरे शहर में गंदा आदमी कहे जाने लगा। उस शाम लुकास की एक्स वाइफ और बेटे को भी ये बात पता चल गई। उसका बेटा मार्कस फोन पर रो रहा था। माँ ने कहा कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अब लुकास को असल में इस बात की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने नादिया को सब बताया, लेकिन नादिया ने हंसते हुए कहा, बच्चों की बकवास है, कौन यकीन करेगा। लेकिन उसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लुकास अगली सुबह बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गया। जब वह प्रिंसिपल के ऑफिस गया तो सभी लोग अजीब नजरों से उसे देखने लगे। प्रिंसिपल ने उसे नजरअंदाज किया और ऊंची आवाज में कहा, ये वही गंदा आदमी है। ये सुनकर लुकास से सहन नहीं हुआ। उसने कहा, आपने कहा था सच्चाई सामने लाएंगे, क्या यही है आपकी जांच? मैंने आखिर किया क्या है? प्रिंसिपल ने गुस्से में जवाब दिया, क्लारा तो बस एक छोटी सी बच्ची है और तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। क्या तुम इंसान भी हो? लुकास कुछ कह ही रहा था कि कुछ लोगों ने उसे जबरन स्कूल से बाहर फेंक दिया।
और धमकाया कि अब बच्चों के पास आने की कोशिश भी मत करना। लुकास पूरी तरह उलझ गया। वह हमेशा क्लारा के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसे समझ नहीं आया कि क्लारा ने झूठा आरोप क्यों लगाया। सच्चाई जानने के लिए लुकास क्लारा के घर गया ताकि सीधे उससे बात कर सके। क्लारा का पिता थियो पहले उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने उसे घर के अंदर बुला लिया। थियो को लगता था कि लुकास ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि उसकी 5 साल की बेटी झूठ नहीं बोलेगी। उसी समय क्लारा की मां ने लिविंग रूम में लुकास को देखा और गुस्से से पागल हो गई। उसने तुरंत लुकास को घर से निकाल दिया और धमकी दी, अब कभी मत दिखना वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। थियो भी पत्नी की बातों से गुस्से में आ गया। उसने लुकास की कॉलर पकड़कर दीवार से धक्का दे दिया। अगर तुमने सच में मेरी बेटी को छुआ है तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। शोर सुनकर क्लारा बाहर आ गई। लुकास ने बस उसे हल्के से नमस्ते कहा। वह जानता था कि इतने गुस्से में थियो के सामने कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए वह वहां से चला गया। अपने माता पिता को इतने गुस्से में देखकर अब क्लारा को भी समझ आया कि मामला कितना गंभीर है। वह सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उसकी बातों को झटका देते हुए कहा, यह सब उसके दिमाग का भ्रम है, उसे सदमा लगा है। क्लारा को भी समझ नहीं आया कि वह कैसे समझाए। उधर प्रिंसिपल ने सबके सामने नादिया को लुकास की कहानी सुनाई और कहा कि वह इस गंदे आदमी से दूर रहे। लेकिन नादिया ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उसने खुद देखा था कि लुकास ने कभी किसी लड़की को गलत तरीके से नहीं छुआ। कुछ दिनों की जान पहचान में भी उसे लुकास में कुछ अजीब नहीं लगा था। उसी दौरान जब लुकास अपनी एक्स वाइफ को सब समझाने की सोच रहा था, तभी क्लारा उसके दरवाजे पर आई। वह लुकास के पालतू कुत्ते को घुमाने ले जाना चाहती थी। लुकास ने पहले इधर उधर देखा और फिर उसे कहा, तुम्हें यहाँ आने से पहले अपने माँ बाप की इजाजत लेनी चाहिए। फिर लुकास ने पूछा, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? क्लारा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे अब कुछ याद नहीं है और शायद और लोग भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि क्लारा के साथ किसी और ने कुछ किया हो, या तो उसे ठीक से याद नहीं या डर के मारे वह बता नहीं पा रही थी। लेकिन अब सब कुछ लुकास पर आ गया था। लुकास जानना चाहता था कि वह दूसरे लोग कौन थे जिनका जिक्र क्लारा कर रही थी। वह आगे बढ़कर क्लारा का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन क्लारा ने डर से अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्लारा रोते हुए बोली कि वह बहुत डर गई है। उसने लुकास से कुत्ते को घुमाने की इजाजत मांगी, लेकिन लुकास ने मना कर दिया और उसे जल्दी घर जाने की सलाह दी। दरवाजे पर यह पूरा दृश्य नादिया ने देख लिया। जब उसने क्लारा के चेहरे पर डर देखा तो उसके मन में भी थोड़ा शक आ गया। यह लुकास के लिए जैसे जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। वह गुस्से में नादिया पर चिल्लाया और उसे कमरे से बाहर निकलने को कहा। उसी दिन अचानक तेज बर्फबारी होने लगी। क्लारा खुशी खुशी बाहर दौड़ती और घूमती रही, क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी बात ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। वह लुकास की बात को पूरी तरह भूल चुकी थी। दूसरी तरफ लुकास, जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, घर में उदासी में डूबा रहा। कमरा बिखरा हुआ था, कपड़े इधर उधर फैले थे, रसोई में गंदे बर्तन भरे थे। ये सब उसकी हालत और टूटे हुए मन को दिखा रहे थे। बाहर की हर छोटी आवाज से वह डर जाता था, मानो कोई लोग उस पर हमला करने आ रहे हों। लेकिन दरवाजा खटखटाया तो देखा कि उसका बेटा मार्कस बर्फ में से चलता हुआ मिलने आया था। बाहर की बातों के उलट मार्कस को भरोसा था कि उसके पिता ऐसे इंसान नहीं हैं। अपने पापा को सहारा देने के लिए वह स्कूल भी छोड़कर आया और माँ से बिना बताए वहीं रुकने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद मार्कस का गॉडफादर धर्मपिता भी पहुंच गया। उसने भी लुकास का साथ दिया और कहा कि वह निर्दोष है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला था। गॉडफादर ने लुकास का हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत रखो, एक दिन सब साफ हो जाएगा। मार्कस किराने का सामान लेने सुपरमार्केट गया, लेकिन वहां उसे बताया गया कि अब वे उसे और उसके पिता को दुकान में नहीं देखना चाहते। मार्कस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब वह घर लौटा तो देखा कि 2 पुलिस वाले उसके पिता को पकड़कर ले जा रहे थे। पुलिस ने बाप बेटे को बात तक नहीं करने दी और लुकास को गाड़ी में बिठाकर ले गए। जल्दी में लुकास चाबी भी देना भूल गया। आमतौर पर वे एक एक्स्ट्रा चाबी घर के सामने लकड़ी के पटरे के नीचे रखते थे, लेकिन जब से लुकास पर शक हुआ, उसने वो चाबी हटा दी थी। थियो से उनका रिश्ता अच्छा था, इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे के घर की एक्स्ट्रा चाबी रखते थे। मार्कस चाबी लेने के लिए थियो के घर गया। जब थियो को पता चला कि लुकास को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, तो उसने मार्कस को अंदर बुला लिया। मार्कस उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन जवाब मिला। थियो के परिवार ने कहा, तुम्हें अपने पिता की गलतियों की सजा भुगतने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्कस ने जोर देकर कहा कि उसके पिता ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हैं। उसने तुरंत क्लारा से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? मेरे पापा को क्यों फंसाया? इस बहस के दौरान गुस्से में आकर मार्कस ने क्लारा के चेहरे पर थूक दिया। कई लोगों ने उसे कमरे से जबरन निकालने की कोशिश की। मार्कस, जो अभी छोटा और गुस्सैल था, अचानक हिंसक हो गया। लेकिन उसके लिए यह ऐसा था जैसे टिड्डी बैलगाड़ी को पलटने की कोशिश कर रही हो। नतीजा ये हुआ कि उसे बुरी तरह पीट दिया गया। अब उसके पास और कोई जगह नहीं थी, तो वह अपने गॉडफादर के घर चला गया।
वहां दोनों ने मिलकर लुकास के केस पर चर्चा की। पुलिस की लंबी जांच के बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जिन बच्चों ने कहा था कि लुकास उन्हें अपने बेसमेंट में ले गया था, उन्होंने वहां की हर चीज का बारीकी से जिक्र किया, जैसे दीवार का रंग, सोफे की जगह आदि। लेकिन जब पुलिस ने लुकास के घर की तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि उसके घर में कोई बेसमेंट था ही नहीं। इसका मतलब ये था कि बच्चों ने झूठ बोला था। सिर्फ इसी बात से यह साफ हो गया कि लुकास बेगुनाह है। उसी शाम मार्कस ने दीवार पर अपने पापा की जवानी की एक फोटो देखी, जिसमें उनके पुराने दोस्त भी थे। वे सब कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ खेले और बड़े हुए थे। लेकिन अब एक बच्चे के झूठ की वजह से वो प्यार नफरत में बदल गया था। अगले दिन गॉडफादर ने मार्कस को खुशखबरी दी। कोर्ट ने लुकास को निर्दोष करार दिया है और वह घर लौट रहा है। यह सुनकर मार्कस बहुत खुश हुआ और जल्दी ही नीचे जाकर उसका इंतजार करने लगा। आखिरकार अब लुकास को न्याय मिल चुका था। बाप और बेटा एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े, जैसे उनके दिल से भारी बोझ उतर गया हो। घर लौटते समय लुकास दरवाजे पर खड़ा था। उसे लगा अब जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन उसने इंसानों की सोच को कम आंका था। उसी शाम बाप बेटा बैठकर खुश होकर अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ा पत्थर खिड़की तोड़कर अंदर आया। लुकास ने बेटे से कहा कि वो छुप जाए और बिल्कुल न हिले। फिर वो खुद बेसबॉल बैट लेकर बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक काले प्लास्टिक की थैली जमीन पर पड़ी थी। लुकास धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने अंदर देखा, वह डर से कांप गया। थैली के अंदर उनके प्यारे पालतू कुत्ते की लाश थी। ये कुत्ता पिछले 10 सालों से उनके परिवार का हिस्सा था। मार्कस यह देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक लोहे की पाइप उठाई और कुत्ते की मौत का बदला लेने चल पड़ा। लेकिन सच में उसे खुद नहीं पता था कि यह काम किसने किया। लुकास को डर था कि उसका बेटा कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए वह उसे उसकी मां के घर छोड़ आया। तेज बारिश में लुकास ने अपने पुराने दोस्त कुत्ते के लिए खुद पीछे के आंगन में कब्र खोदी और उसे दफनाया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लुकास सुपरमार्केट गया त्योहार के लिए सामान लेने, और फिर वही घटना हुई जो फिल्म की शुरुआत में दिखी थी। सुपरमार्केट का कसाई बूचर न सिर्फ उसे सामान देने से मना कर देता है, बल्कि उसे बुरी तरह पीटता भी है। फिर दूसरों के साथ मिलकर उसे बाहर फेंक दिया जाता है। हालांकि कानून ने उसे निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन लोगों का दिल अब भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था। लेकिन लुकास हार नहीं माना। वह फिर से लंगड़ाते हुए सुपरमार्केट गया, अकेले ही कसाई को हराया और अपना सामान खरीदा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे थियो के परिवार ने देख लिया। क्लारा ने मासूमियत से पूछा, उसका कुत्ता कहाँ है? उसे ये नहीं पता था कि उसी के झूठ की वजह से कुत्ता मर गया। थियो मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। सच तो ये था कि अपनी बेटी की बातों, पुलिस की जांच और लुकास की आंखों को देखकर थियो अब समझ चुका था कि लुकास ने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन आसपास कुछ लोग अब भी सबको भड़काते रहते थे। थियो खुद भी अब तक शक और पक्षपात के गहरे जाल में फंस चुका था। लुकास अंधेरे में अकेला बैठा था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। शहर की परंपरा के अनुसार क्रिसमस की रात सभी लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं, भजन गाते हैं और प्रार्थना में भाग लेते हैं। लंबी सोच विचार के बाद लुकास ने तय किया कि वह भी चर्च जाएगा। अगर वह नहीं जाता तो लोग यही सोचते कि उसने सच में कुछ गलत किया है और अब शर्मिंदा है या डर रहा है। उसे खुद जाकर अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। लुकास लंगड़ाता हुआ सीधे चर्च पहुंचा। उसने लोगों की अजीब नजरों की परवाह नहीं की। सीधा पीठ सीधी कर भीड़ में से गुजरता गया और एक खाली सीट पर बैठ गया। जो भी उसे देखता हैरान रह जाता। जब प्रार्थना शुरू हुई तो लुकास ने अपना सिर घुमाया और थियो की तरफ ध्यान से देखा। थियो ने भी नजर नहीं चुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की हैरानी जरूर दिखी। फिल्म की शुरुआत में कहा गया था कि थियो को पूरा भरोसा था कि वह झूठे को पहचान सकता है, लेकिन इस बार उसे लुकास की आंखों में झूठ का कोई निशान नहीं दिखा। इसके बाद थियो ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने लुकास की आंखों में कुछ देखा है। फिर बच्चों का गाना शुरू हुआ। क्लारा भी उस ग्रुप में थी। जब उसने लुकास को दर्शकों में बैठे देखा तो थोड़ी देर के लिए रुक गई। हल्लेलुया की आवाज गूंज रही थी और लुकास अब अपने अंदर की तकलीफ को और रोक नहीं पाया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, बार बार, जैसे वह सब कुछ बाहर निकाल देना चाहता हो। फिर वह खड़ा हुआ और सीधे थियो और उसकी पत्नी की ओर गया, जो आपस में धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे। लुकास ने गुस्से में बाइबल उठाकर थियो की ओर फेंका और जोर से चिल्लाया, कुछ कहना है मुझसे? कुछ कहोगे मुझसे? पूरा चर्च सन्न रह गया, यहाँ तक कि मंच पर खड़ी क्लारा भी। लुकास की बातों के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। उसने थियो को मारना शुरू कर दिया। थियो जानता था कि वह गलत था, इसलिए न तो उसने पलटवार किया और न ही बचने की कोशिश की। उसने अपने पुराने दोस्त को अपना गुस्सा निकालने दिया। लुकास ने थियो का सिर पकड़कर उसे अपनी आंखों में झांकने को मजबूर किया और बोला, क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? आखिरकार गुस्साए लुकास को शहर के लोगों ने चर्च से बाहर निकाल दिया। थियो अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रह गया।
क्योंकि उसने लुकास की आंखों में गहरा दुख और टूटापन देखा था। लौटकर थियो अकेले खड़ा सिगरेट पी रहा था। अंदर बिस्तर पर क्लारा सो रही थी। अपने अधूरे से सपने में क्लारा ने लुकास के कुत्ते को देखा। थियो ने अपनी बेटी को कुछ बोलते सुना तो वह देखने आया। क्लारा ने दरवाजे पर खड़े साय को देखा और सोचा कि वो लुकास है। उसने कहा, हेलो लुकास, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी पल थियो को एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे पुराने और सच्चे दोस्त को गलत समझा था। वह चुपचाप बेटी के बिस्तर के पास बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद क्लारा भी उठ गई। उसने अपने पापा को रोते देखा और जब सुना कि लुकास उसका सबसे अच्छा दोस्त था तो उसने फिर से सच बता दिया। मैंने सिर्फ बेवकूफी में बातें बोली थी, उसने कुछ नहीं किया था। थियो ने सिर हिलाकर सब कुछ समझ लिया। बेटी के सो जाने के बाद थियो ने अच्छा खाना और शराब पैक की ताकि लुकास से मिलने जा सके और माफी मांग सके। उसकी पत्नी ने जाने को नहीं कहा, लेकिन असल में वे दोनों मन ही मन जानते थे कि लुकास निर्दोष है, बस सच का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। थियो ने पत्नी की बात नहीं मानी और लुकास के घर खाना लेकर पहुंचा। शुरुआत में लुकास ने खाना लेने से इनकार किया, लेकिन फिर खा लिया और फिर भी थियो को घर से बाहर जाने को कहा। हालांकि उसका विरोध उतना सख्त नहीं था, फिर भी थियो रुका रहा। दोनों पुराने दोस्तों की नाराजगी बिना शब्दों के खत्म हो गई। 1 साल बीत गया। पतझड़ के मौसम में जमीन पर सुनहरे पत्ते बिछे थे। लुकास और नादिया फिर से एक साथ हो गए। सबने उन्हें गले लगाकर बधाई दी, मानो सब कुछ फिर से ठीक हो गया हो। लेकिन पार्टी में लुकास को महसूस हुआ कि सब कुछ अब भी वैसा नहीं है। लोगों की नजरें अब भी उसे संदेह और नफरत से देख रही थीं। जब लुकास किसी की तरफ देखता तो कई लोग तुरंत नजरें फेर लेते। पार्टी में गॉडफादर ने मार्कस को एक बंदूक दी, शिकार लाइसेंस मिलने की बधाई के रूप में। यह शहर की परंपरा थी जिससे माना जाता था कि अब बच्चा बड़ा हो गया है। पार्टी के बाद लुकास ने देखा कि क्लारा दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी है। वह जमीन पर बनी टाइल्स के चौकोर हिस्सों पर पैर नहीं रखना चाहती थी और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यह देखकर लुकास बिना झिझक के गया, उसे उठाया और उसके माता पिता के पास छोड़ आया। क्लारा के सामने लुकास को अब कोई डर नहीं था, क्योंकि जो निर्दोष होता है उसे छुपने की जरूरत नहीं होती। उसने तय किया कि अब वह हर चीज का सामना खुले दिल से करेगा। कुछ समय बाद लुकास पहली बार अपने बेटे को शिकार पर लेकर गया। मार्कस बहुत उत्साहित था, क्योंकि यह उसका पहला शिकार अनुभव था। जब पहाड़ी के नीचे एक शिकारी ने सीटी बजाकर उन्हें अभिवादन किया तो मार्कस ने भी मजे में सीटी बजाई। लेकिन उसकी इस मासूम हरकत से सारे जानवर डर कर भाग गए। लुकास ने बेटे से कहा कि वो यहीं रुके, वह नीचे जाकर स्थिति देखता है। उसी समय पास की पहाड़ी पर एक हिरण दिखाई दिया। लुकास धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी उसके कानों के पास एक गोली चली। लुकास डर के मारे झुक गया। गोली एक बड़े पेड़ में जा लगी। साफ था कि निशाना उसी पर था। लुकास चुपचाप खड़ा रहा, हैरान और डरा हुआ। उसने उस दिशा में देखा, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से सिर्फ एक धुंधला सा साया दिखा। वह नहीं पहचान सका कि वह कौन था, लेकिन उसने देखा कि वह व्यक्ति बहुत सधे हुए अंदाज में बंदूक फिर से लोड कर रहा था। लुकास निहत्था था और सिर्फ अपनी किस्मत का इंतजार कर सकता था। लेकिन तभी वो आदमी मुड़ा और बिना कुछ किए चला गया। लुकास, जो खुद को हमेशा एक सटीक निशानेबाज मानता था, लेकिन उसी पल लुकास को एहसास हुआ कि असली शिकार तो वो खुद था। पूरी फिल्म बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहले सवाल ये उठता है, क्लारा ने झूठ क्यों बोला? इसका मुख्य कारण था उसके माता पिता का उसे नजरअंदाज करना। वो अक्सर क्लारा के सामने झगड़ते थे और इतना भी नहीं देखा कि उनकी बच्ची कहीं खो गई है। इसीलिए क्लारा लुकास के करीब आ गई, क्योंकि लुकास ने हमेशा उससे अच्छे से बात की और ध्यान दिया। लेकिन लुकास का प्यार सिर्फ क्लारा के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए एक जैसा था। यही बात क्लारा को चुभ गई और उसका लगाव गुस्से और नफरत में बदल गया। जब क्लारा को एहसास हुआ कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, उसने कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन न तो मनोवैज्ञानिक ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और न ही उसके माता पिता ने। एक छोटे बच्चे का झूठ सिर्फ एक छोटी लहर की तरह होता है, लेकिन जब बड़े लोग उसमें शामिल हो जाते हैं तो वह एक बड़ी सुनामी बन जाता है। जहां तक बात है गोली किसने चलाई, तो निर्देशक ने इस बात का खुलासा नहीं किया। शायद वो क्लारा का बड़ा भाई था, क्योंकि वो शुरू से ही बदला लेना चाहता था और अपनी बहन के लिए गुस्सा रखता था। या फिर वो कोई भी शहर का निवासी हो सकता था, क्योंकि सब खुद को सच्चाई और नैतिकता का सबसे बड़ा रक्षक समझते थे। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी?